तो पूरा देश एक साथ खड़ा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हम सब लोग एक हैं। और सबसे बड़ी बात कि भारत की जो सेना है उसके बदौलत ही हम लोग सुरक्षित है, हमारा सीमा सुरक्षित है, हमारा पूरा विश्वास सेना के प्रति है। लेकिन हम जितने मीडिया के लोग हैं, हम हाथ जोड़ करके सभी मीडिया बंधुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं, पूरा साथ दे रहे हैं, आप लोग भी साथ दें। कई मीडिया चैनलों में हमने देखा है कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, हमारा कहाँ आर्मी नेवी का डिप्लॉयमेंट है, एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट है, वो दिखाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूर्णिया के लिए रवाना हो रहे थे। रवाना होने के दौरान उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, भारत पाक के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना ने पहले भी इतिहास में अपना इतिहास रचा है और आगे भी वो इतिहास रचेगा। जिस तरीके से इन दिनों कुछ मीडिया चैनल्स जो हैं वो हमारी सेना की क्या स्ट्रैटेजी है वो दिखाने में लगे हैं, तो हम हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि ऐसा ये चीज़ें ना दिखाई जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुंबई में हमला हुआ था और लाइव दिखाया जा रहा था, तो उस दौरान जो है वो आतंकवादी उसी लाइव को देखकर ट्वीट कर रहे थे। तो कुछ मीडिया चैनल्स हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि पत्रकारिता करिए, लेकिन जो हमारी सेना का स्ट्रेटजी है वो कम से कम कौन से एयरफोर्स, कहाँ नेवी के फोर्स अप्लाइड हैं, इस बात की जानकारी जो है वो सामने नहीं आनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने बड़ी अपील की है, क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। तो उनके परिजनों से हम लोग जो है मिलने जा रहे हैं, तो इसलिए कार्यक्रम है, तो घटना हुई है तो संवेदना प्रकट करने हम लोग जा रहे हैं, दुख प्रकट करने। देखिए, जब भी देश की सुरक्षा की बात आएगी, देश की बात आएगी, तो पूरा देश एक साथ खड़ा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हम सब लोग एक हैं। देश है तभी हम सब। और सबसे बड़ी बात कि भारत की जो सेना है उसके बदौलत ही हम लोग सुरक्षित है, हमारा सीमा सुरक्षित है, हमारा पूरा विश्वास सेना के प्रति है। और हमारी भारतीय सेना ने इतिहास में कई बार जो है इतिहास रचने का काम किया। यही पाकिस्तान के जो है 2 टुकड़े भी किए, पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर भी कराया, कई युद्ध भी हराए। तो हम सब लोगों ने पहले भी सरकार के प्रति, या सरकार जब भी बैठक में बुलाती है तो हम लोगों का पूरा साथ रहता है, और भारतीय सेना पर हम सब लोगों को गर्व है, और इसमें कहीं किसी को बट नहीं होना चाहिए। पूरा देश एक साथ खड़े होकर के जिन आतंकवादियों ने देश के साथ नुकसान पहुंचाने का काम किया, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा सरकार जो निर्णय ले हम लोग उसके साथ हैं। लेकिन हम जितने मीडिया के लोग हैं, हम हाथ जोड़ करके सभी मीडिया बंधुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि भारत सरकार ने जो गाइडलाइन निकाली है उसका आप लोग जो है पालन करें। हम लोग पूरा साथ दे रहे हैं, आप लोग भी साथ दीजिए। कई मीडिया चैनलों में हमने देखा है कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, हमारा कहाँ आर्मी नेवी का डिप्लॉयमेंट है, एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट है, वो दिखाया जा रहा है। ये नहीं दिखाना चाहिए हम लोगों को। जो भारत सरकार केवल व्यूज, कुछ मीडिया है केवल व्यूज पे और स्टूडियो में ही लड़ाई लड़ रही है, तो हम तो ये कहेंगे कि भाई बॉम्बे में जो घटना हुई थी, जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, लाइव चलाया जा रहा था, अब आया हेलीकॉप्टर, और लाइव देख देख करके आतंकवादी जो हैं उस हिसाब से अपना एक्टिविटी बदल रहे थे, तो नुकसान तो देश को हो रहा था। तो इस तरह का काम जो है
क्या स्ट्रैटेजी है, कहाँ डिप्लॉयमेंट है, इस तरह की खबरें जो है नहीं चलानी चाहिए। आज जो सेना में जो लोग हैं वो किसान के बच्चे हैं, गांव में रहने वाले लोग, वो लोग देश की रक्षा कर रहे हैं। तो कम से कम हम सब लोगों को एक संवेदनशील पत्रकारिता होनी चाहिए और आप न्यूज दिखाइए, न्यूज दिखाने से कोई नहीं मना किया है, लेकिन व्यूज के आड़ में ऐसी चीजें ना दिखाएं जिससे हम लोगों को नुकसान हो। संवेदनशील पत्रकारिता आप बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हम सब लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है इस चीजों का, आतंकवाद का जो है सफाया हो। भारत की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? और होनी चाहिए और आतंकी हम लोग कौन है? है? अब हम लोग कौन है? भारतीय सेना पे छोड़िए ना। भारत की जो सेना चाहती है, जो उनका प्लान है, उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। मेरे और आपके चाहने से तो होगा नहीं कुछ। हम लोग कौन होते हैं भाई चाहने वाले? हम लोग बस इतना चाहते हैं कि आतंकवाद का जो है जड़ से सफाया हो, और हम लोग पूरी तरीके से भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, भारत की सेना